सर 12th क्लास का एग्जाम हो चुका है और मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो मुझे आगे चलकर कौन सा कोर्स करना चाहिए? तो इसकी सारी डिटेल दे दूंगा इस 3 मिनट के अंदर। तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, ध्यान देना। आपके कोर्स के अंदर पहला कोर्स आता है एएनएम। एएनएम का नाम होता है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, 2 साल का होता है, केवल फीमेल कैंडिडेट इसको कर सकती है। दूसरा आता है जीएनएम। जीएनएम का पूरा नाम होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, और ये होता है 3 साल का कोर्स, डिप्लोमा कोर्स है। इसके बाद आता है बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, और बीएससी को बोलते हैं बैचलर डिग्री, ठीक है ना। सो इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है 4 साल का, और ये डिग्री कोर्स होता है, ठीक है ना। ये तो नर्सिंग की स्ट्रीम है। इसके अलावा और कौन कौन सी स्ट्रीम होती है? तो आप फार्मेसी कर सकते हैं। फार्मेसी के अंदर फार्मेसी के अंदर 2 प्रकार की स्ट्रीम आती है, एक आता है डी फार्मा, एक आता है बी फार्मा। डी का मतलब डिप्लोमा है, बी का मतलब बैचलर डिग्री है। अच्छा, डिप्लोमा कोर्स होता है वो 2 साल का है, और अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो वो 4 साल का होगा। इसके अलावा आप ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में केयर देने वाली नर्स या केयर देने वाला या हेल्पर बंदा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ओटी टेक्नीशियन। इसके अलावा आप डायलाइसिस टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। आज के टाइम में आपने देखा किडनी की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में डायलाइसिस रिकमेंडेड करते हैं, वो टेक्नीशियन का स्पेशल कोर्स होता है डायलाइसिस टेक्नीशियन। इसके अलावा आप डीएमएलटी का कोर्स कर सकते हैं, डीएमएलटी डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डीएमएलटी। और डीएमएलटी का कोर्स 1 या 2 साल का होता है अप्रोक्स, और इस कोर्स को करने के बाद आप डायरेक्ट पैथोलॉजी लैब अपनी खोल सकते हैं। तो ये सारे वो कोर्स हैं जो आप मेडिकल हॉस्पिटल में अगर आपको जाना है तो आप इन कोर्स को ज्वाइन करके आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल में गवर्नमेंट नौकरी पा सकते हैं। अगर इनसे भी डिटेल में आपको इन सारी स्ट्रीम के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा,